सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सोमेश्वर माँ दुर्गा का निस्सीम भक्त था। एक बार उसने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार माँ दुर्गा की तपस्या करने का निश्चय किया। वो एक घने जंगल में चला गया और एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीत गए। कड़ी धूप, बारिश, तेज हवा झेलते हुए वो निग्रह से उसी जगह डटा रहा। उसने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। उसकी भक्ति और निग्रह देख माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हो गई। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रणाम माते, आपके दर्शन से ही मैं धन्य हुआ। और क्या मांगूं? मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। जो चाहिए वो मांग लो। माते, मुझे संजीवनी बूटी का वरदान दो। मुझे संजीवनी बूटी दे दो। तथास्तु। सोमेश्वर को संजीवनी बूटी देते हुए माँ दुर्गा ने कहा, वत्स, ये संजीवनी लो। जिस किसी मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वो फिर से जीवित हो जाएगा। किसी भी मृत शरीर पर तुम इसके पत्तों का रस छिड़कोगे तो वो फिर से जीवित होकर पहले की तरह शक्तिशाली हो जाएगा। ये संजीवनी ना कभी सूखेगी और ना ही कभी खत्म होगी। इतना कहते ही माँ दुर्गा गुप्त हो गई। संजीवनी बूटी पाकर सोमेश्वर आनंदित हो उठा और वो अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा, इस संजीवनी की सहायता से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। अब इसके आगे गांव में किसी भी घर में दुख नहीं होगा। गांव के सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। पूरे गांव में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मुझे गांव का सरपंच ही बना दे। चलते चलते उसके मन में फिर एक अलग ही विचार आया। क्या कहीं माँ दुर्गा ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? या कोई साधारण से पत्ते तो नहीं? यह सच में संजीवनी बूटी है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सोमेश्वर इधर उधर देखते हुए कुछ खोजने लगा। इतने में उसे रास्ते पर एक मृत शेर दिखाई दिया। सोमेश्वर उस मृत शेर के पास गया और सोचने लगा, इस संजीवनी बूटी का प्रयोग मैं इस शेर के ऊपर करके देखता हूँ। फिर पता चलेगा कि यह असली है या नकली। सोमेश्वर ने उस संजीवनी बूटी के पत्तों को हाथ में मसलना शुरू किया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों से निकला हुआ रस मृत शेर के शरीर के ऊपर छिड़क दिया। ये क्या? वो मृत शेर फिर से जीवित हो गया। सोमेश्वर तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो सच में असली संजीवनी बूटी है। वो शेर बहुत बूढ़ा था और शिकार ना मिलने के कारण भूख से मर गया था। संजीवनी के कारण वो न केवल जीवित हुआ बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया। जीवित होते ही उस शेर ने जोर से दहाड़ मारी। अब सोमेश्वर बहुत डर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? शेर को जीवित कर दिया। अब मेरी खैर नहीं। सामने साक्षात भूखा शेर देखकर सोमेश्वर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा, लेकिन शेर की ताकत के सामने वो टिक न सका। शेर ने उसको पकड़ा और उसे तुरंत मारकर खा गया। सीख, इसलिए बच्चों, कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना आवश्यक है।